ये ठाकुर जी की परम दया, परम कृपा कि भगवान ने हमारे शरीर को लायक बनाया कि हम उनकी कथा का अनुसरण या उनकी कथा का रस प्रदान कर सकें, रस प्राप्त कर सकें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जीवन में हर वस्तु सहज और सरल रूप से प्राप्त हो सकती है, किंतु मेरे गोविंद की कथा केवल और केवल आपको कृपा से ही संभव है। दुनिया में न जप से कथा संभव है, न तप से, न व्रत से। ठाकुर जी की कथा संभव है तो गोविंद की कृपा से। इसी कारण तुलसीदास जी ने लिखा, भैया इस कलिकाल में एक ही साधन है। क्या? बोले गोविंद की कथा, जिससे आपको भगवान से सहज प्रेम हो सकता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत, ये सब एक तरफ है और 3 घंटे की कथा श्रवण एक तरफ। और ये कब जीवन में संभव होती है? जब गोविंद की आप पर प्रेम रूपी कृपा का वर्षण होता है, तो ठाकुर जी की कथा रूपी रस हमें श्रवण करने मिलता है। जब हमारी श्री वर्षाने वारी की कृपा होवे, जब श्री किशोरी जो भक्त के जीवन में कृपा देवे ना है, तो वह कृपा को फल है गोविंद की कथा। तुलसीदास जी ने लिखा कि नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एही मार्ग सोई। लोग कहते हैं महाराज जिस पे कृपा है ठाकुर जी उसे धनवान बना देते हैं, उसे रूपवान बना देते हैं। नहीं, यदि आप धनवानों को भगवान की कृपा का पात्र समझते हैं, रूपवानों को भगवान की कृपा का पात्र समझते हैं, ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में धनवान ठाकुर जी की कृपा के पात्र होते, रूपवान भगवान की कृपा के पात्र होते, तो फिर ये अखंड रूप से हमारे पास में स्थिर होता। किंतु याद रखिए, ना तो किसी के पास धन स्थिर होता है, ना किसी के पास तन स्थिर होता है। यदि हमारे जीवन में कोई चीज स्थिर है तो वो केवल भगवान की भक्ति है, जो हमारे रहते हुए भी स्थिर है और हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी स्थिर ही रहती है।